40% है ना। 40% ऑफ किसका? 40% ऑफ 20 क्वेश्चन है ना। तो 40% ऑफ 20 क्वेश्चन आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपको, है ना। काटिए, 4 2 जा 8 क्वेश्चन, मतलब अगर आपके 8 क्वेश्चन नेट सही है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है। ये कंडीशन है, दैट इज मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो ये जो 20 में से हम लोगों ने निकाला ना, तो ये जो 20 है ये तो कंबाइंड है ना, कंबाइंड ही तो हम लोगों ने निकाला, क्योंकि इसमें 20 में 10 इंग्लिश के हैं और 10 हिंदी के हैं, ठीक है। तो दोनों कंबाइंड हो गए, टोटल 20 हुए, 20 का हम लोगों ने 40% निकाला तो 8 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन सही करने थे और ये क्वालिफाइंग था। अब देखिए, पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in part 6, ठीक है। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक आपको आपका जो पेपर है वो इवेलुएट नहीं किया जाएगा अगर आप जो है पार्ट 6 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो, ठीक है। अगर पार्ट 6 में आप 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 नहीं ला पाते हैं तो आपका पार्ट 1 to पार्ट 5 जो पेपर है वो इवेलुएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है। अगर आपके 8 मार्क्स आ रहे हैं इसमें से, ठीक है, कंबाइंड है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको डाउट हो कि सिर्फ इंग्लिश से या सिर्फ हिंदी से ही अगर हमारे 10 में से, जैसे मान लीजिए हिंदी में आप 10 में से 2 लाए और इंग्लिश में 10 में से 6 लाए, तो क्या आप क्वालिफाई हो जाएंगे? तो अगर आपके 8 आउट ऑफ 20 आ रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में तो यस यू आर क्वालिफाइड और आपका जो पेपर 1 to 5 है वो इवेलुएट होगा, ठीक है। तो ये बात रही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कह भी तो रहा है मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। कहीं पे सेक्शनल के लिए इसने नहीं बोला है कि आपको सेक्शनल क्लियर करना होगा, हिंदी और इंग्लिश का भी, ठीक है। सेक्शनल नहीं कहा है। अगर सेक्शनल कहा होता कि अगर मिनिमम मार्क्स इसमें से 8 तो आपको लाने ही